हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति, जो कक्षा 9 का चैप्टर पहला है उसको। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम संख्याओं के बारे में। तो चलिए संख्याओं के बारे में हम देख लेते, फिर चलेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक, तो शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए होता क्या है। संख्या पद्धति को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम होता है संख्याओं का। जिस तरीके से मशीन का सिस्टम होता है, जैसे चीज़ें चलती हैं, मशीनें चलती हैं, उसी तरीके से नंबरों का भी अपना एक सिस्टम होता है, इसलिए उसको कहा गया है नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति। तो चलिए इसमें जो पहली संख्या है उसको देखते हैं हम। सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। अब देखिए होता क्या है, जो पहले मानव का जीवन शुरू हुआ होगा, तो जब वस्तुओं के गिनने के लिए किसी भी अंक का उपयोग किया गया होगा, तो सबसे पहले क्या लगता है आप लोगों को, कौन सा अंक किया गया उपयोग? तो कि प्राकृतिक संख्या ही का उपयोग किया ही गया होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप लोग बचपन में या छोटे जब बच्चे रहते हैं तो उनको क्या किया जाता है, पहले यहाँ से सिखाया जाता है, ऐसे ही सिखाया जाता है कि चलो गिनो 1 2 3 4, इसी तरीके से ना काउंटिंग सिखाया जाता है। देखिए किसी भी वस्तुओं को, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि किसी भी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग होता है उस संख्या को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या, प्रकृति संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहते हैं काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर। इसी को एक नाम से और जाना जैसे कहते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब गणन संख्या, हिंदी में कहते हैं इसको गणन संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक, तो इसको एक नाम से और जाना जाता है काउंटिंग नंबर। तो शुरू कहाँ से होता है, ये गिनना स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 5, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, और जहाँ तक हम गिन पाए। ऐसा क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए एक विद्यालय में, ठीक, एक विद्यालय में किसी एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो किसी एक विद्यार्थी से कहा जाए कि आप तुम खड़े हो जाओ, गिनो कितने लोग हैं इसमें विद्यार्थी बैठे हुए। तो गिनना स्टार्ट करेगा वो। गिनना कैसे स्टार्ट करेगा? ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनेगा ना 10 तक। लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि उस विद्यालय में एक कमरा हो और 10 विद्यार्थी हो, और भी कमरे में और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ठीक, इसी तरह विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, अलग अलग कमरे में अलग अलग होती, तो उनको एक सीरीज से अगर गिने तो संख्या बड़ी से बड़ी मिलती जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे विश्व में एक के विद्यालय हो, कई सारे विद्यालय हैं। ठीक, इसलिए इनको इनफाइनाइट इसलिए कहा गया है कि कोई भी संख्या कहाँ तक है इसको सीमित नहीं बताया, जहाँ तक आप गिन पाएंगे वहाँ तक गिनना है इसको। ठीक, एक से शुरू करते हैं, जहाँ तक गिन पाते हैं सभी वस्तुओं को हम गिनते हैं। तो इसी वस्तुओं को मतलब किसी भी प्रकार की वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक सवाल बन सकता है कि अब ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे पहले एक आई है तो क्या है? 1 है। ठीक, आप पूछ रहे, ये बताइए कि सबसे बड़ी प्रकृति संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन है? ठीक, क्वेश्चन कौन है प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी? देखिए, तो हम बताएंगे कोई नहीं। ऐसा क्यों कोई नहीं? कहें कि देखिए अगर इसमें देखा जाए ध्यान से, इन्हीं नंबरों को केवल देखा जाए ध्यान से, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है कि 1 है। ठीक, फिर अगला जो अंक है उसमें क्या किया है, फिर से 1 जोड़ के, तो फिर क्या मिला है? 2, दूसरा अंक मिल गया है। फिर इसी 2 में फिर 1 जोड़ के, फिर तीसरा अंक, फिर 3 मिल गया है। फिर इसी 3 में एक और ऐड कर दिया गया है तो 4 मिल गया है। ठीक, फिर इसी 4 में एक और ऐड कर दिया गया है तो 5 मिल गया है, 5। ठीक, इस तरह की संख्या क्या देखें हम, एक से बाद एक से बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी मिलती जा रही हैं। नहीं फिक्स है कि नहीं, हाँ यही बड़ी सबसे नहीं है, तो लिखेंगे कोई भी नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती है। ठीक।
क्या कहेंगे, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये तो हो रहा प्राकृतिक संख्या की बात। अब गिनने वाला संख्या सब हो गया, लेकिन अभी देखिए, जब इस तरीके से एक कंसेप्ट समझिए कि मान लीजिए ये दो टोकरी हैं, कह दे कटोरे हैं, या प्लेटें कह दें, ठीक। ड्राइव थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक। देखिए है, चलिए इसमें अगर हम इसमें बना देते हैं 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3, 4, 5 और 6, 7। कहेंगे बताइए इस टोकरी में या इस प्लेट में कितने लड्डू हो, तो आदमी कोई भी व्यक्ति गिन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 लड्डू है। लेकिन दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में कुछ है, कुछ नहीं है, खाली है। क्या है, खाली है। तो खाली या कुछ नहीं के लिए कोई अंक ही नहीं था। क्या किया गया, जब शून्य की खोज हो गई, किसकी खोज, शून्य की जब खोज हो गई, ठीक, शून्य की खोज हो गई, तो क्या किया गया, ये किया गया कि शून्य को क्या किया जाए, इस खाली स्थान के जगह पे ही रखा जाए। इसमें कितने लड्डू हैं, शून्य लड्डू हैं, मतलब एक भी लड्डू नहीं है, ठीक। अगर इसको जीरो को देखो ध्यान से, तो जीरो खाली के लिए क्यों बैठता है इतना सटीक, कि अगर कोई पूछ ले कि अच्छा ही बताइए जीरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे इसका एंड है, तो कोई बता सकता है उसमें, नहीं बता सकता। एक सर्कल की तरह जीरो दिखता है ना, लेकिन उसको ये नहीं बता सकता कहाँ शुरू हुआ कहाँ से खत्म। अभी देखिए इसमें से जो जीरो है, ठीक, अब इसको देखिए खाली जगह, खाली गोल, मतलब एक खाली सर्कल की तरह दिखाई भी देता है, इसलिए ये डिसाइड हुआ होगा, ठीक, कि खाली स्थान के लिए क्या उपयोग किया जाए, जीरो का उपयोग किया जाए, शून्य का उपयोग किया जाए। तो क्या किया गया, इसी प्राकृतिक संख्या में क्या किया गया, इसको शामिल कर दिया गया। तो जब शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया गया, ठीक, तो अब जो बन के संख्या आई, वह संख्या क्या कहलाई, वह संख्या कहलाई पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक। यानी अब कोई भी ऐसा अंक नहीं बचा जो कुछ नहीं के लिए भी एक अंक मिल गया हमें, कौन सा, जीरो, शून्य, ठीक। इसलिए संख्या पूरी हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया, कैसा नाम, पूर्ण संख्या। हाँ, इंग्लिश में कहा जाए, इंग्लिश में तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक, होल नंबर। अब देखिए एक चीज़ और, अगर इसको प्रदर्शित करना हो तो नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, तो इस नेचुरल नंबर यानी इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अब इसमें भी पूछ सकता है, ये बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो बताएंगे शून्य है। लेकिन बड़ी पूछ लेगा तो फिर इसमें भी कह सकते हैं कोई नहीं। यहाँ भी कंसेप्ट समझाया ना कि एक के बाद बड़ी संख्या बनती जाती है, मिलती जाती हैं, इसलिए क्या है, इसलिए इसको भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं होती है कोई, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्या कि इससे पहले एक वीडियो इस पर हम बना चुके हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्या डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। हर एक संख्या का एक अपोजिट नंबर, 1 का -1, 2 का -1, 3 का -3, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है, इसमें सभी संख्या आ गई, आपकी पूर्ण संख्या आ गई, प्राकृतिक संख्या आ गई, ठीक। यानी इसलिए पूरा अंक, हर एक कोई अंक, ऐसा कोई भी अंक नहीं जो आप अपने मन में सोचें और इसमें ना आया हो, इसलिए इसको बोला गया कौन सी संख्या, पूर्णांक। क्या बोला गया, पूर्णांक, मतलब पूर्णांक, ठीक। अब इसके जीरो के दाएं साइड देखें अगर, तो सभी संख्याएं प्लस में है, कोई माइनस में नहीं है, इसलिए इसको कहा गया धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड सब संख्या क्या है, माइनस में, इसलिए इसको क्या कहा गया, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक।
लेकिन कोई पूछ सके चलिए सर जी इस साइड के तो सब प्लस में है धनात्मक, इस साइड जीरो के बाएं साइड सब माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन जीरो कौन सा पूर्णांक है? जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, लेकिन जीरो भी एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक भी हो गया, पूर्ण संख्या भी हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या के पे। किस संख्या पे? परिमेय संख्या पे। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रसनल नंबर। रसनल नंबर, ठीक है, लिख देते हैं चलिए, रसनल नंबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया। इसको किस नंबर से, इसको मतलब इसको किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? सॉरी, तो इसको करते हैं या तो हम आई लिखेंगे, ठीक, या फिर जेड लिखेंगे, या जेड। इन दोनों अक्षरों से हम इसको किसको दर्शाते हैं? इंटीजर को। चलिए पूर्णांक हो गया। अब परिमेय संख्या की बारी। परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट, ये पी बटे क्यू के रूप का हो, ठीक। दूसरा कंडीशन, पी व क्यू का हो, पूर्णांक हो, ठीक। तीसरा नंबर ये होना चाहिए इसमें, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या अगर बटे में रहेगी तो परिमेय कहलाएगी, और बटे का मतलब जो उसके अंश और हर हो दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तीसरा नंबर, उसका जो हर हो कभी जीरो के बराबर, मतलब जीरो के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए यहीं बता देते हैं बगल में ही एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे हम लिख दें 1/2। क्या ये परिमेय संख्या है? तो चेक करते हैं। पी बटे क्यू के जैसा है? हाँ है। पी व क्यू मतलब अंश और हर इसके क्या पूर्णांक हैं? तो चेक करते हैं, एक भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक है, तो ये भी ओके है, ठीक, डन। इसका हर जीरो है, हर जीरो नहीं, यानी ये डन है। यानी क्या है? इसलिए क्या है? 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसी तरीके से और लिख देते हैं -3/5। चलिए बताइए परिमेय है कि नहीं। देखिए पहले नंबर पी बटे क्यू के जैसा है, ठीक है, ओके है, डन है। -3 और -5, -3 और बटे 5। देखिए कहा था ना पी और मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक है कि नहीं। देखिए -3 भी पूर्णांक होता है और +5 भी पूर्णांक होता है। इधर डॉट के बाद नहीं आएगा ना 5 कहीं यहीं पे बीच में, तो दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है और इसका हर जीरो नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। इसमें कहीं नहीं लिखा है पी और क्यू क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो कि ऋणात्मक पूर्णांक हो। बस ये लिखा है पी और क्यू क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक होने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? एक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 4 परिमेय है, तो आप लोग कहेंगे तो नहीं, बटे के रूप में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? इसके नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई संख्या इसे लिखी है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, तो 2 के नीचे एक लिख सकते हैं, 2 के गुणे में एक लिख सकते हैं, 2 के घात पे एक लिख सकते हैं, ठीक। ये 3 चीज़ें हम किसी भी संख्या के ऊपर लिख सकते हैं, मतलब किसी संख्या में लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे ही बटे में हो गया पी बटे क्यू का रूप, पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू मतलब 4 और 1 भी दोनों पूर्णांक हैं, ठीक। इसका हर जीरो है? नहीं, जीरो नहीं है, क्या है? 1 है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? 4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। शून्य, अब शून्य बताइए क्या परिमेय संख्या है? अभी जस्ट बताएं, कोई भी संख्या रहे उसके नीचे एक लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू के जैसा है, ठीक है। पी और क्यू मतलब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक हो, देखिए जीरो भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, यानी ये भी ओके है। दूसरा कंडीशन भी। तीसरा कंडीशन, हर जीरो ना हो। क्या हर जीरो है? अंश से मतलब नहीं, हर जीरो नहीं है, हर जीरो है नहीं, जीरो है, इसलिए तीनों कंडीशन ओके है, इसलिए जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया परिमेय संख्या। अब अपरिमेय क्या होता है? जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या, देखिए ढंग से नहीं, 1 मिनट, अपरिमेय
अपरिमेय संख्याएं, ठीक, नंबर्स, इरेशनल नंबर, ठीक, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी, और जो लिखे जा सकते हैं परिमेय कहलाएंगी, ठीक। अब जैसे देख लीजिए, इसको दो तरीके से देखा जाता है, कैसी परिमेय और अपरिमेय होगा। अगर जिस भी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए, जिस भी संख्या का करणी में पूर्ण वर्ग बन जाए, जैसे मान लीजिए करणी के अंदर, वर्गमूल के अंदर जिस भी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, जैसे 4 का पूर्ण वर्ग है तो 2 हो गया, ठीक। लेकिन अगर 2 का देखा जाए तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय संख्या। लेकिन यही क्या कहलाएगी? ये परिमेय कहलाएगा, ठीक। और ले लेते हैं पूर्ण वर्ग, मतलब जिसका करणी के अंदर जोड़ा बन सके, ठीक। जैसे यहाँ लिख देते, देखिए करणी में 9, करणी में 9। अब बताइए परिमेय है? हाँ, जरूरी परिमेय है, कारण कि इसका 3 का पूर्ण वर्ग है 9, यानी 3 बाहर ही निकल सकता है वर्गमूल से, तो ये क्या है? ये भी परिमेय है, ठीक। लेकिन अगर हमारे लिख दे करणी में 6, तो क्या परिमेय है? नहीं परिमेय, कारण कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ठीक। करणी में 5 हो गया, ये भी अपरिमेय है। करणी में 7, ये अपरिमेय है, ठीक। ये जितनी संख्या हैं, और एक संख्या और जिसे पाई कहते हैं, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक। जब किसी का पूर्ण वर्ग ना बन सके, आगे अभी आपको बताया जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग के बारे में, ठीक। चलिए दशमलव प्रसार के आधार पे देख लेते हैं परिमेय अपरिमेय। दशमलव प्रसार, ठीक। दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार 3 टाइप, मतलब 2 टाइप के होते हैं। पहले एक होता है शांत, एक होता है अशांत, ठीक। अभी अशांत में दो अलग अलग और होते हैं। देखिए इनके अंदर 2 और होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, या इसे कहते हैं अनवासानी अनावर्ती, आवर्ती, ठीक। एक और होता है जिसे कहते हैं अनवासानी अनावर्ती, ठीक। अनवासानी अनावर्ती, ठीक। अभी देख लेते हैं क्या होती हैं। यानी देखिए, जब भी किसी संख्या में भाग दे के हम उसको जब भिन्न दशमलव के रूप में बदलते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम दे दें भाग 1/1 में 4 से भाग, 1 में 4 से, यानी कि 1 का भाग 4 से 1 में भाग दें 0 बेर, ठीक। 1 आ गया, दशमलव लगाए यहाँ पे और 0 बढ़ गया। कै बार करेंगे? 2 बार। 8 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, 5 चौक 20, तो कितना आ गया? 0.25, यानी एक समय के बाद जाके ये रुक गया, मतलब कट गया, ठीक। जब जो कट जाएगा एक समय के बाद, चाहे 2 अंक के बाद कटे, चाहे 3 अंक के, चाहे 10 अंक के, 5 अंक के बाद जाकर कटे, तो संख्या क्या कहलाएगी? शांत। क्या कहलाएगी? शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यही बात अब देखिए, जो ना कटे, जैसे लिख दें हम 1/3 कि मतलब 1 का भाग 3 में, तो 1 का भाग देखिए 3 में अगर दें तो क्या बार करेंगे? 0 बेर करेंगे। 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, 0 उतर गया, 3 3 का 9, ठीक। फिर 1 आ गया, एक बार दशमलव लग गया तो 0 नीचे बढ़ता जाएगा जब तक कटे ना, फिर 3 3 का 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ गया, फिर 3 3 का 9, इस तरीके से डॉट 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 क्या होता है? बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे कट रहा नहीं कट रहा है, तो इस संख्या क्या हो गई? इस संख्या अगर देखा जाए तो 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट,
ये क्या रहा है, बढ़ रहा है। अगर डॉट डॉट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि यहीं जाके कट गया। ठीक, डॉट डॉट का मतलब क्या है, संख्या बार 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 आ रही हैं। ठीक, इसलिए इसको कहा जाता है अशांत, मतलब शांत नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, और आवर्ती, जिसकी आवृत्ति बार 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 हो रही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.2 पे दंड लगा के, या इसको बार कहते हैं, 0 पे 3 बार। ठीक, अशांत 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 आवर्ती हो गया। ठीक, ये देखिए, और एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं एक अंक हो सके, 3 3 दो अंक हो रिपीट, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। ठीक, ये भी का है, ये भी अशांत और अशांत और क्या है, आवर्ती। ठीक, जो बार 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 रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.2 इस पे बार। ठीक, मतलब ये दो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसके लिए इसको पे हम बार लगा दिए, इसलिए उस पे। ठीक, अब देखिए आगे, अब देखिए हमने क्या लिखा था, जो शांत और अशांत आवर्ती वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो परिमेय होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय, जिन्हें हम भिन्नों के रूप में आसानी से बदले जा सकते हैं। इन सबको, शांत वाले को और इसको, अशांत और आवर्ती वाले की, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों परिमेय होंगे, परिमेय। ठीक, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, जो लिखा है अनवासानी अनावर्ती, किस टाइप के होते हैं, देखिए जैसे लीजिए 0.3 9 1 8 6 2 0 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। देखिए, ना ही रिपीट हो रहा है कहीं पे, ना ही कट रहा है, और डॉट डॉट बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनवासानी अनावर्ती। तो अनवासानी अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होते हैं, जो अनवासानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, यही कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। काहे कि इन्हें कभी भी हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कहलाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अशांत अनावर्ती, इसलिए इसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक, हो गया, अपरिमेय भी हो गया, परिमेय भी हो गया, दोनों तरीकों से देख लिया गया। ठीक, अब इसके आगे देखिए, एक हम चार्ट बना के आप लोगों को दिखा देते हैं, चार्ट पेपर की तरह से। एक मिनट, चलिए देखिए, एक हम सर्कल की तरह बना दिए हैं। अब सबको जो भी पढ़ाएं उसको समरी के समझाते हैं। देखिए, जैसे हम कह दें नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर पर जब प्राकृतिक संख्या पढ़े थे तो इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ से दर्शाते थे, ये क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताए थे, 1 से 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, जब इस नेचुरल नंबर में जब जीरो को शामिल कर दिया गया, तो कौन सा बन गया, डब्ल्यू, यानी कि होल नंबर। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। क्या बन गया, पूर्ण संख्या, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, अब जो होल नंबर और इसके अपोजिट के सभी नंबर, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक, माइनस इनफाइनाइट, इस संख्या क्या कहना है, जेड या इसी को कहते हैं हम लोग आई, मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक, अब पूर्णांक के बाद हारे, देखिए पहले इतना समझ लेते हैं, फिर अगले वाले पे चलते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ठीक, दूसरे में क्या लिखे हैं, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट, जब प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर दिया गया, जो संख्या बन गया, क्या कहलाई, होल नंबर कहलाई। ठीक, अब होल नंबर के साथ उसके सभी विपरीत की संख्या, जैसे उसकी विपरीत की संख्या अगर कह दिया जाए, ऐड कर दिया गया है, तो क्या बन के आ गया है, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक बन गया है। ठीक, पूर्णांक बन के आ गया है। अब इससे भी सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल बनेगा, कहेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक
1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर देखा जाए पूर्ण संख्या में क्या देखें, अगर पूर्ण संख्या में देखा जाए यहाँ से, ध्यान से यहाँ से, तो यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, नेचुरल नंबर ही तो प्राकृतिक संख्या ही तो है कि नहीं है। इसलिए क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक, कि हम कह सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती हैं, जो भी प्राकृतिक संख्या का है पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखिए, अब जितने भी पूर्ण संख्या है सब पूर्णांक में भी हैं। पूर्णांक में है कि नहीं, यहाँ से 0 से अगर देखा जाए, 0 से लेके इधर सब प्लस वाली संख्याएं क्या है, ये सब पूर्णांक के ही हैं। इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होते हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि सभी के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो क्या बन के आ जाएगा, P/Q के रूप में आ जाएगा। उसका दूसरा नंबर ये हो जाएगा कि सभी पूर्णांक हो जाएंगे। सबके नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। अगर सबके नीचे 1 रखते ही बटे के रूप में आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या समझ में आया आप लोगों को, देखिए कि जो भी प्राकृतिक संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर उल्टा की बात किया जाए, उल्टा की मतलब कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, अगर कह दें हम क्या सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, कहा कि नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, 0 है नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक, लेकिन अगर कहा जाए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, हाँ होगी। ठीक, अब देखिए ये तो रहा कंसेप्ट की बात। यहाँ से सवाल पूछता है, ऐसे पूछेगा क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? देखिए सभी पूर्णांक है ये वाले हैं कि नहीं, तो क्या ये सभी पूर्ण संख्या? नहीं, पूर्ण संख्या तो केवल 0 से लेकर इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें देखिए माइनस इनफाइनाइट लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी संख्या अंक आ गए हैं। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम। देखिए अब अभी जस्ट पढ़ा है आप लोगों को कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वो थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया। देखिए तो सभी परिमेय और अपरिमेय, देखिए परिमेय लिखे ना लास्ट वाला सर्कल, सभी परिमेय और अपरिमेय मिलके कौन सी संख्या बनाती है? रियल नंबर बनाती है, यानी जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या है। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब जो भी संख्या आप सोच सकते हैं सभी संख्या इनके अंदर आ चुकी हैं। ठीक, इसलिए क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसी रियल नंबर को आपको कक्षा 10 में पढ़ना है। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर ही है। ठीक, तो इतना आज के लिए इतना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।